Hi guys, this is Sohail Bugyo. You are watching my YouTube channel English with Sohail Bugyo. Today we are gonna clear situations of future progressive tense. दोस्तों आज हम future progressive tense की situations को clear करेंगे. प्रीवियस क्लास में आपने डायग्राम एंड फार्मूलेशन की हेल्प से क्लियर किया था फ्यूचर में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस से, यानी ऐसा काम जो फ्यूचर में किसी मखसूस टाइम पे चल रहा हो वहाँ पे सेंटेंसेस हमें बनाने हो तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की फार्मूलेशन एंड डायग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पे क्लियर किया था. आज जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस हम सीखेंगे उसकी सिचुएशन क्लियर करेंगे, वो प्रेजेंट से रिलेटेड है. लेट्स गो टू द बोर्ड एंड टॉक इन डिटेल अबाउट फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की जो सिचुएशन आज हम सीखेंगे बोर्ड पे वो है प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़. प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ जब आप सेंटेंसेस में लाएंगे तो फॉर्मुलेशन वही होगी. सब्जेक्ट होगा, विल होगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अननेसेसरी है, अगर ज़रूरत है तो लगाएं नहीं तो छोड़ दें. अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस हम प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए कैसे ला सकते हैं ये समझना बड़ा अहम होता है. दुनिया में दो किस्म के काम होते हैं. एक वो काम होता है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, उसमें हम सर्टेन होते हैं क्योंकि उस काम के हम खुद विटनेस होते हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि ये काम हमारे सामने हो रहा है. कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो हमारी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहे होते. वहाँ पे हम कोई मॉडल लगा के, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर लगा के सेंटेंसेस बना सकते हैं जब हम अनसर्टेन होते हैं, अनश्योर होते हैं. ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की जो आज हम यहाँ पे सिचुएशन क्लियर कर रहे हैं प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ में, इस फार्मूलेशन में सबसे पहले यहाँ पे आया है शी जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद विल का यूजेज है, उसके बाद बी है, उसके बाद वर्किंग है. मगर फिर भी ये जो सेंटेंस है वो एम्बिगियस है. एम्बिगियस मतलब नॉट क्लियर, इसकी कोई मीनिंग किसी को समझ में नहीं आएगी. जैसे कि शी विल बी वर्किंग. अब यहाँ पे फार्मूलेशन के हिसाब से हर चीज़ क्लियर है, सब्जेक्ट है, विल है, बी है, फोर्थ फॉर्म वर्ब की है. मगर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये सेंटेंस हमें क्लियर सेंस नहीं दे रहा. क्लियर सेंस इस सूरत में नहीं दे रहा कि ये टेंस फ्यूचर में यूज़ होता है ही फ्यूचर, और यही टेंस हम प्रेजेंट में लगा सकते हैं. यहाँ पे टाइम है नहीं, हमें कैसे पता कि ये काम फ्यूचर को रेफ़र कर रहा है या प्रेजेंट को रेफ़र कर रहा है. ऐसे कामों के लिए आप बेहतर है, ऐसे सेंटेंसेस में आप बेहतर है कि लास्ट में एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट लाएं जो कि टाइम से रिलेटेड हो. एडवर्ब ऑफ टाइम आप लगा सकते हैं. यही सेंटेंस अब आपको क्लियर सेंस देगा. शी विल बी वर्किंग नाउ, वो इस वक्त काम कर रही होंगी. मैं 100% श्योर नहीं हूँ, काफ़ी सर्टेनिटी है मुझे इस सेंटेंस में, ऑलमोस्ट 90% सर्टेनिटी है कि ये काम इस वक्त हो रहा होगा. डोंट फोन हर, शी विल बी वर्किंग. उसको फ़ोन मत करो, वो काम कर रही होंगी. आप टाइम वहाँ नहीं लगा सकते जहाँ पे आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं या जिस बंदे को आप टेक्सटिंग कर रहे हैं या जिस बंदे को आप लिख रहे हैं वो रीडर आपका, वो लिसनर आपका, और आप खुद जानते हैं कि आप किस टाइम के हवाले से बात कर रहे हैं. वहाँ पे आपको टाइम लगाना लाजिम नहीं है, वरना आप टाइम की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं सेंस को कि या ये जो टेंस है वो आप फ्यूचर के लिए यूज़ करें या प्रेजेंट के लिए यूज़ करें. एक और सेंटेंस से चलते हैं वहाँ. सारा विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. सारा इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो अपने घर पे बैठी है. शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे ऑन 15 मई एवरी ईयर. वो हर साल अपना बर्थडे जो है वो 15 मई को मनाती है. आज 15 मई है और हम श्योर हैं, हम सर्टेन हैं, 100% नहीं 90%, 10% फिर भी हमें डाउट है कि हो सकता है वो ये काम ना कर रही हो इस वक्त. सारा विल बी सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे. सारा विल बी सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे का मतलब ये हुआ कि सारा अपना जन्मदिन आज मना रही होंगी. उसके बाद एक और सेंटेंस है ही विल बी वेटिंग नाउ.
टाइम की हेल्प से आप सेंस को क्लियर कर सकते हैं कि ये जो टेंस है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस प्रेजेंट को रेफर कर रहा है या फ्यूचर को रेफर कर रहा है। ही विल बी वेटिंग नाउ, नाउ आपको इम्प्लाई करता है कि ये काम इस वक्त हो रहा है, वो अभी इंतज़ार कर रहा होगा। ही विल बी थिंकिंग रॉन्ग, आप एक बंदा है उसके साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं, मिसबिहेव करने के बाद उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। जब एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं तो आप क्या समझेंगे? ही विल बी थिंकिंग रॉन्ग मतलब आप कह सकते हैं कि ये गलत समझ रहा होगा। अनिल विल बी इम्प्रूविंग, अनिल की तबीयत ख़राब थी, कुछ दिन पहले मुझे मिला और आज उससे फ़ोन पे बात हुई, वो काफ़ी बेहतर लग रहा था। मैं कह सकता हूँ अनिल विल बी इम्प्रूविंग, अनिल इम्प्रूव कर रहा होगा, बेहतर तरीके से आगे सेहत अपनी रिकवरी कर रहा होगा। अब इसके जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, रूल तो ये है कि विल को आप पहले प्लेस करके सेंटेंसेस बना सकते हैं इंट्रोगेटिव्स। जैसे यहाँ विल शी बी वर्किंग नाउ, इस तरह से विल सारा बी सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे टुडे, विल ही बी वेटिंग नाउ, आखिर में क्वेश्चन मार्क दे के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मगर स्टैंडर्ड वे में ये तरीका नहीं है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से बनाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस हमेशा डाउट्स में किए जाते हैं, यानी मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं अपनी क्लियरिटी के लिए किसी दूसरे बंदे से, आपसे या किसी और से क्वेश्चन करके कंफर्मेशन कर रहा हूँ कि ये काम इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस हम प्रेजेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की फॉर्मुलेशन की हेल्प से हम इसे क्यों ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें। जैसे कि इज शी वर्किंग नाउ, अब आप कह सकते हैं 100% आप देख रहे हैं वो सामने आपके बैठी है, आप देख रहे हैं वो काम कर रही है, तो आप कह सकते हैं शी इज़ वर्किंग नाउ। अगर आपको भी डाउट है, आपके सामने वो नहीं है, तो आप कह सकते हैं शी विल बी वर्किंग नाउ। याद रखें फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस उस काम के लिए जो चल रहा हो, वहाँ पे प्रेजेंट में चल रहा हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप 100% श्योर नहीं है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस उस काम के लिए जो इस वक्त हो रहा हो और आपके आंखों के सामने हो रहा हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। विल सारा बी सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, बेहतर होगा कि आप कहें कि इज सारा सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे। इसका बनेगा इज ही वेटिंग नाउ। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल ही बी थिंकिंग रॉन्ग, इससे बेहतर होगा कि आप कह दें कि इज ही थिंकिंग रॉन्ग, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की फॉर्मुलेशन की हेल्प से आप इसके इंट्रोगेटिव्स बना सकते हैं। विल अनिल बी इम्प्रूविंग, बेहतर है इससे कि आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस से हट के इसकी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की फॉर्मुलेशन लाएं। जैसे इज अनिल इम्प्रूविंग। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, इनमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, टेंसेस की वेरिएशन है, प्रेजेंट फ्यूचर के लिए कैसे यूज़ होता है, प्रेजेंट पास्ट के लिए यूज़ कैसे हो सकता है, ये वेरिएशन हम आपके सामने ग्रेजुअली ला रहे हैं और लाएंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।